टुडे विल वी लर्न हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम है विराम चिन्ह। ओके, सो देखते हैं विराम चिन्ह क्या होते हैं। तो विराम का अर्थ तो जानते होंगे आप सभी। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। ओके, तो बोलते समय अपने विचारों एवं भावों को सही ढंग से प्रकट करने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। तो हम जब बोलते हैं तो खुद भी हम बोलते हैं तो कभी आपने ध्यान दिया होगा कि हम क्या करते हैं, थोड़ा रुकते हैं या फिर कुछ फास्टली बोलते हैं। ओके, सो हम क्या करते हैं, जैसा हमें अपना भाव प्रकट होता है, जैसा हम उन्हें बोलना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, ठीक, सो उस टाइप से हमें क्या करना पड़ता है, बीच बीच में रुकना पड़ता है। इस रुकावट को क्या बोलते हैं, विराम बोलते हैं। ओके, तो जो हमें बोलते समय थोड़ी देर के लिए रुकते हैं उसे ही क्या बोला जाता है, विराम बोला जाता है। ओके, तो भाषा को लिखते समय इन रुकावटों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब हम बोलते हैं तब तो क्या कर सकते हैं, अपनी भाव प्रकट कर सकते हैं ना, क्योंकि हम रुकेंगे, जैसा हमें बोलना रहेगा वैसे बोलेंगे। पर जब हम लिखेंगे तो लिखने में तो हम बोलते नहीं हैं, तो हमें अपनी भाव को तो और एक्सप्रेस करना ही रहता है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ लिखने के लिए चिन्ह का उपयोग करते हैं। भाषा में स्पष्टता लाने वाले इन चिन्हों को क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह। तो ये चिन्ह क्या करते हैं, जो हमारी लिखावट है उसमें स्पष्टता, हमारी भाव को प्रकट करते हैं। सो इन चिन्हों को हम क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह बोलते हैं। ओके, सो विराम चिन्ह लिखित भाषा में स्पष्टता लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह बोलते हैं। तो विराम चिन्ह का जो डेफिनेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि लिखित भाषा में हम क्या लाते हैं, स्पष्टता जो लाने के लिए, अपने भाव को प्रकट करने के लिए जो हम चिन्हों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह। तो विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से कभी कभी अर्थ क्या होता है, बदल जाता है। तो देखें, जैसे यहाँ पे लिखा है पढ़ो मत लिखो मत। ओके, तो क्या बोल रहा है, पढ़ने को कहा जा रहा है, ठीक, और यहाँ पढ़ो मत लिखो। और देखें यहाँ दो आपको सेंटेंस दिए गए हैं, एक तो पढ़ो मत लिखो, तो पढ़ो इसके बाद ये अल्पविराम लगा हुआ है। ओके, ये अर्धविराम बोलते हैं इसे। तो पढ़ो मत लिखो, पढ़ो मत लिखो, तो हम थोड़ा शुरू के पढ़ो इसके बाद बोलेंगे मत लिखो। तो हम क्या बोल रहे हैं, अपनी भाषा कैसे, पढ़ने को कहा जा रहा है, लिखने को नहीं। ओके, अब इसमें देखें पढ़ो मत लिखो, अब क्या बोल रहे हैं हम, पढ़ो मत लिखो, तो हम क्या बोल रहे हैं, लिखने को कहा जा रहा है। ओके, सो इस प्रकार से हम जो अपनी भाषा है उसमें स्पष्टता लाने के लिए इन चिन्हों का, मार्क्स का यूज करते हैं। ओके, मार्क। अब देखें हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह वो हैं, पहला है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम क्या होता है, जब हम किसी एक सेंटेंस को पूरा बोल देते हैं उसके बाद एक मार्क लगाया जाता है, उसे पूर्ण विराम कहते हैं। देखें इसका डेफिनेशन, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर किया जाता है, जैसे अर्पिता गाती है, अर्पिता गाती है, बंदर नाच रहा है। ओके, एंड सेकेंड है जो आपका अर्धविराम, इसका साइन जो चिन्ह का मार्क है वो कैसे होता है, एक सीधी लाइन होता है। ओके, इसके बाद अर्धविराम, तो अर्धविराम में हम क्या करते हैं, एक डॉट और एक कॉमा यूज करते हैं। ओके, सो ये हमारा ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह अच्छे से देखते जाना है, ऐसे चिन्ह मिलता है उसे क्या बोलते हैं, अर्धविराम, यानी कि थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा रुकना। ओके, इसका प्रयोग इस स्थिति में किया जाता है, हम जब बोलते समय पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना पड़ता है। क्या किया जाता है, हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो कम समय के लिए रुका जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अर्धविराम। जैसे निहाल घर आया, निहाल घर आया, बस्ता रखा और खेलने लगा। ओके, इसके बाद है अल्पविराम। तो अल्पविराम, जब वाक्य बोलते समय अर्धविराम से भी कम समय के लिए रुकना पड़े तो ऐसी स्थिति को व्यक्त करने के लिए अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे
तो हमें क्या, जब अर्ध विराम, एक तो पूर्ण विराम हुआ जिसमें हम थोड़ी देर के लिए हम जब वाक्य बोलते हैं थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, इसके बाद अर्ध विराम उससे थोड़ा कम समय, और अल्प विराम जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो बहुत ही कम समय के लिए रुकते हैं, उसमें यूज किया जाता है क्या, अल्प विराम, सिंगल कॉमा, इसका मार्क है। और जैसे क्या हो गया, अशोक, अर्पिता, अंकित और अंकुर अच्छे बच्चे। अशोक, अर्पित, अंकित और अंकुर अच्छे बच्चे। ठीक है, तो हम अशोक, अर्पित, अशोक, इसके बाद थोड़ा सा वो करेंगे और फिर अर्पित, इसके बाद फिर क्या बोलते हैं, अंकित और अंकुर अच्छे बच्चे। तो यहाँ पे हम नहीं रुक रहे, बट इन दोनों वाक्य में क्या हो रहा है, थोड़ा समय के लिए रुकावट आती है हम जब बोलते हैं। ओके, इसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। तो इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे तो जब हम कोई क्वेश्चन किसी से कुछ पूछना होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम किसी से पूछेंगे क्या, आपका क्या नाम है, तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। क्या पूछ रहे हैं, हम किसी से पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है। ओके, तो हम इसे भाषा में जब लिखेंगे, अब वो पूछ रहे हैं तब तो हम अपनी भाव को प्रकट कर सकते हैं, बट हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, आप यहाँ क्यों आए हैं, तो ये क्या हो गया, हमारे प्रश्नवाचक। इसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का जब किसी आश्चर्यजनक बात के लिए हम यूज करते हैं, देखिए विस्मय, विस्मयादि पहले पढ़ें तो विस्मय, हर्ष, प्रसन्नता, दुख आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छी, कितना गंदा स्थान है, ऐसे बोलते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग करेंगे। छी मतलब किसी से हम घृणा कर रहे हैं। ओके, ये किसी स्थान से घृणा कर रहे हैं। इसके बाद अरे, अरे तुम आ गए, तो आश्चर्य हुआ ना, अरे तुम आ गए, तो अरे के बाद हम क्या करें, विस्मय आदि, हमें आश्चर्य हो रहा है किसी को अचानक से वो आ गए हुए देखकर। इसके बाद वाह क्या छक्का मारा, तो हुई क्या, हुई प्रसन्नता हुई ना, हमारे मन के अंदर से क्या प्रसन्नता, जब हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं और जो आपके फेवरेट खिलाड़ी छक्का मारेंगे तो क्या बोलेंगे, वाह क्या छक्का मारा, प्रसन्नता हुई। तो ये हुआ क्या, हमारा विस्मय आदि बोधक मार्क जो कैसा रहता है, ये एक सीधी लाइन रहता है, उसके नीचे डॉट रहता है। ओके, इसके बाद है योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह में सिर्फ एक सिंगल लाइन होता है इस टाइप से, उसमें डबल नहीं है, सिंगल है। ठीक है, तो दो समान पदों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो दो समान पद, जैसे क्या हो गए, माता पिता दोनों ही हमारे क्या हैं, जननी, हमारे सॉरी जननी ने हमें जीवन देने वाली। ओके, दिन रात, तो ये भी एक क्या होता है, दिन ही होता है जिसमें दिन और रात दोनों होते हैं समान। इसके बाद गुणदोष, गुणदोष क्या है, ये क्वालिटी हो गई, गुणदोष। ओके, इसके बाद सुख दुख, सीता गीता, तो सीता गीता भी क्या है, दो लड़कियों का नाम है। तो इस टाइप के जो हम शब्दों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, योजक चिन्ह का यूज करते हैं। इसके बाद है निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह क्या होता है, यह चिन्ह भी योजक चिन्ह की भांति ही होता है, किंतु इसका आकार योजक चिन्ह से क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। ये भी एक लाइन ही होता है, बट योजक चिन्ह छोटा लाइन होता है एंड निर्देशक चिन्ह उससे थोड़ा बड़ा लाइन होता है, किंतु इसका आकार योजक चिन्ह से क्या होता है, बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों, वार्तालापों आदि में नाम के बाद किया जाता है। जैसे अंकुर, अंकुर क्या बोलता है, आप कल कहाँ गए थे, किससे, अनमोल, तो अनमोल क्या बोलता है, मैं कल मामा जी के घर गया था। तो ऐसे वार्तालापों में कौन सा चिन्ह यूज किया जाता है, निर्देशक की। अंकुर, अंकुर जो कह रहा है उसे ये क्या कह रहा है, निर्देशित कर रहा है। ओके, ये अनमोल जो बोल रहा है उसे निर्देशित कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह। ओके,
इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट है पोस्टल, हंसपाद, विवरण चिन्ह एंड उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह। और ये आपकी जो एक्सरसाइज है इसे हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लर्न करेंगे। तो आपको इन्हें और क्या करना है, जितने हमें लर्न किए हैं उनके चिन्हों को केयरफुली क्या करना है, हमें देखना है और उन चिन्हों को अच्छे से माइंड में याद रखना है। ओके, सो थैंक यू। और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जो इसमें हम चैप्टर पढ़े हैं, जो मार्क पढ़े हैं वो आपसे अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो थैंक यू।